So this is the topic of Grabo function. देखो Grabo function के टॉपिक के अंदर we need to like ये इस टॉपिक है, ये बड़ा स्कोरिंग का टॉपिक है. यूजुअली आपके पास 12 मार्क्स का आता है फॉर पेपर टू के अंदर ये टॉपिक आ गया, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होगा और बहुत ही आराम से करेगा. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि हम इसी ग्राफ के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे पास डिफरेंट तरह के यहाँ पे ग्राफ्स इन्वॉल्व है हमारे सिलेबस के अंदर. ठीक है, फिर ड्रॉ जो करने का प्रोसेस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. So the first graph which we are going to discuss about is linear graph. लीनियर ग्राफ से अगर आपको एक बात समझ में आती है कि एज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर गिवन होगा, और जब स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर गिवन होगा तो आपके पास हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि whenever you need to draw a graph of y equals to ax और आपके पास a की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है दैट ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके पास बन जाएगा इस तरह से. कर ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ग्राफ. सो दिस इज गोइंग टू बी योर ग्राफ और ये थोड़ा सा आपके पास इस तरह से बन जाएगा. इस वीक के अंदर आपका ग्राफ जा रहा है. ओके, सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो भी जरा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा. This is a graph of y equals to ax. ठीक है, ये आपने बना लिया विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. मतलब ग्रेडियंट इज नेगेटिव या e की वैल्यू आपके पास लेसर देन 0 होगी, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, तब आपके पास यहाँ पे ये होगा कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और आपके पास ये नेगेटिव स्लोप का ग्रेडियंट इस तरह से अगर आपके पास ये बन जाएगा, राइट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें पता है. y इक्वल्स टू a के मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या होंगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट y इक्वल्स टू a, तो इसके मतलब ये होंगे बेसिकली आप ये करोगे कि सिंपली यू विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो y एक्सिस को सिंपली, अगर ये वाला पॉइंट आपके पास कोई भी दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो ये लाइन इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टली y एक्सिस को a के पॉइंट के ऊपर टच करती हुई चली जाएगी. एंड नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ x इक्वल्स टू a, सो लेट्स सपोज आपके पास जो a वाला जो पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था, दिस वन. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन जो x एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए चली जाएगी. सो दीज वर द ग्राफ ऑफ लीनियर ग्राफ. की लीनियर ग्राफ आपके पास इस तरह से अगर आ सकता है. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ क्वाड्रेटिक ग्राफ. देखो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता था कि वी हैव ऑलवेज हैव अ टू सॉल्यूशंस ऑफ x. हमारे पास दो वैल्यूज आती थी. नाउ व्हेन यू ड्रॉ अ क्वाड्रेटिक कर्व, तो आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व दो फॉर्म का होगा, या फिर एक आपके पास यूं होगा स्माइली फेस और एक आपके पास होगा बिल्कुल सेट फेस. तो ये दो तरह से अगर आपके पास ग्राफ हो सकता है. अब कब स्माइली फेस होगा कब सेट फेस होगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. Now the first thing which you need to notice कि if the value of a is greater than 0, अगर ये आपका पॉजिटिव है तो आप ये बनाओगे स्माइली फेस के साथ. पहली बात, अब आपने बना लिया स्माइली फेस के साथ, तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं ये क्या क्या है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी योर मिनिमम पॉइंट. अब मिनिमम पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके पास y की वैल्यू होगी वो सबसे लोअर वैल्यू होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू y की यहीं पे होगी. इसको आप यहाँ पे ये कहते हो टर्निंग पॉइंट के नाम से अगर भी आप इसे डिनोट करते हो कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर कर्व. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट का जो है ना स्लोप का डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहा होता है. दैट्स व्हाई नाउ दीज थिंग्स, जो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे मार्क हुई हुई हैं, एक तो ये रही और एक आपके पास ये रही. दीज आर कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट्स, जहाँ पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, और ये वाली चीज कि जहाँ पे आपके ग्राफ ने वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करा, तो दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. ये आपको इसका कॉन्सेप्ट तो अच्छे तरीके से पहले से कर है आप लोग को. ओके, एक और चीज है इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का कोई एक पार्ट अगर आ जाए तो आप लोग यहाँ पे कर लो. दिस इज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन. आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा होगा, तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा चीजें बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी फायदा है. ये जो एच और के होंगे ना बेटा, ये बेसिकली इसका टर्निंग पॉइंट शो कर रहे होंगे,
राइट। और ए के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि ए की वैल्यू आपके पास अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, स्माइली फेस का ग्राफ बनेगा, राइट। ए ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये बेसिकली ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये आपको याद होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। तो ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जो होती है ना, वो ये वाली होती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो आपके पास प्रॉपर वो आ रही होती है ना फॉर्म, वो इस फॉर्म में होता है। वो कभी भी एग्जामिनर कहता नहीं था, लेकिन वो ये यहाँ पे इस तरह से बोल देता था कि हमें इक्वेशन को इस तरह से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ता था। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव और लेसर देन 0, तो अब आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास ये बनेगा सेट फेज, और ये आपके पास कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया, इसका नाम अगेन टर्निंग पॉइंट भी है। और दीज टू थिंग्स यहाँ पे जो ये दो चीजें यहाँ पे मार्क हुई हुई है, दीज आर अगेन योर एक्स इंटरसेप्ट्स। और ये जो आपके पास चीज मार्क हुई है, दैट इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, बाकी वही वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास कि यहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So these were the quadratic graph. Now I'm moving towards cubic graph. क्यूबिक ग्राफ भी आ सकती है। देखो, ये आपको इसका याद नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ की नेचर क्या होती है। क्यूबिक ग्राफ के अंदर क्या होगा कि व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर, यानी ये ग्रेटर देन 0, और अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी तो बेटा आपका एक्स भी बढ़ रहा है, देखो, और आपका यहाँ पे वाई भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्स भी आपका बढ़ रहा है और यहाँ पे आपके पास क्या बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये डिनोट करेगा कि देयर इज अ ग्राफ जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सही है। व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ क्यूबिक ग्राफ, और क्यूबिक ग्राफ के इधर भी देख लो कि आपके पास क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, आपके पास वाई भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है व्हेन ए इज पॉजिटिव। व्हेन ए इज नेगेटिव, तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो कि आपके पास क्या हो रही है कि आपके पास एक्स तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बट द वाई इज डिक्रीजिंग ओवर है। तो ये भी चीज जरा नोट कर लो। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो अबाउट वैल्यू ऑफ ए। अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि व्हेन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन पेपर 1, तो पेपर 1 के अंदर एग्जामिनर विल आस्क यू, आपको डिफरेंट तरह के ग्राफ बना के दे देगा और आपसे वो पूछेगा कि प्लीज आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्राफ क्यूबिक का है, कौन सा ग्राफ, इक्वेशंस भी देगा आपको, साथ में आपको ग्राफ देगा। वो मैच द फॉलोइंग होता है ना, इसी टाइप का वो क्वेश्चन होता है। आपको लिखना होता है यार, ये जो ब्लैंक दिया होता है, बोला जाता है कि यार ये क्यूबिक की इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाला ग्राफ बता दे कौन सा होता है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक ग्राफ की नेचर और हिंट पता हो कि कौन सा ग्राफ किस तरह से बन रहा है। बहुत फायदा होगा इस चीज से। और नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2, बोथ हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल ग्राफ। सो व्हेनेवर इट्स अ रेसिप्रोकल ग्राफ ऑफ 1/x, तो 1/x का जो रेसिप्रोकल ग्राफ होता है आपके पास, वो सिंपली इस तरह से बनता है। ये इसका नेचर होता है, राइट। और यही चीज अगर आपके पास 1/x अगर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये जैसे फर्स्ट में मैंने बनाया हुआ है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर बनाया हुआ है और थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर बनाया हुआ है, तो यही चीज आपके पास क्या होगी, सेकंड एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो दिस विल कम ओवर है सेकंड की तरफ, और ये आपके पास फोर्थ की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट 1/x स्क्वायर, जब आप इसकी बात कर रहे हो तो 1/x स्क्वायर की, तो 1/x के अंदर आपके पास क्या होते हैं कि दोनों आपके पास जो कर्व है वो आपके पास फर्स्ट में आएंगे और आपके पास सेकंड में आएगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ इस तरह से आपके पास ये बनने होंगे, रेसिप्रोकल के ग्राफ इस तरह से होंगे। अगेन एग्जामिनर विल गिव यू कि 1/x से ग्राफ आप बता दे कौन से, इतने सारे ग्राफ गिवन होंगे, तो उसके अंदर से आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि 1/x का ग्राफ ये वाला है। ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग द लास्ट थिंग। लास्ट हमारे पास चीज क्या है, लास्ट चीज हमारे पास ये है कि आई एम डिस्कसिंग द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब हमारे पास ये होता है कि जब आपके पास x पावर की फॉर्म में गिवन होगा, किसी भी नंबर की पावर की फॉर्म में गिवन, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा। तो एक्सपोनेंशियल का नेचर आपके पास होता है ग्राफ की, आपके पास ग्राफ इस फॉर्म के अंदर गिवन होता है। ठीक है, सो ये आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ थे जो मैंने डिस्कस कर दिए, जो आपके पास एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, व्हाई हमें डिस्कस क्यों करें, बिकॉज पेपर 1 में इसका लाजमी सवाल आता है एंड आई थिंक 2 या 3 मार्क्स का आपके पास प्रॉपर इसका सवाल आता है। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम दो चीजें करेंगे, हम पेपर 1 की भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 से 5, और इंशाल्लाह पेपर 2 के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस हमें ये नेचर पता होना चाहिए कि इन ग्राफ का आपके पास नेचर क्या है, ये बनते किस तरह से। कभी अगर आपके पास ग्राफ कोई बना हो तो आपको पता हो कि नहीं यार ये क्यूबिक ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है, तो ये आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए।